हेलो बच्चों। तो आज जो है प्रश्नावली 4.1 को देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 में कौन सा चैप्टर है? सरल समीकरण है। कौन सा है? सरल समीकरण। तो चलो देखते हैं प्रश्नावली 4.1 को। कितना? प्रश्नावली 4.1 पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित सारणी में अंतिम स्तंभ को पूरा करने बोल रहा है। एक तरफ है क्रम संख्या दिया हुआ है 1 से लेके 11 तक, उसके बाद एक समीकरण दिया हुआ है और एक तरफ जो है चर का मान दिया हुआ है और बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। तो चलिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है x + 3 = 0, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + 3 = 0 और चर का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। x = 3 दिया हुआ है। तो देखते हैं इस तरफ जो है बराबर के इस साइड क्या होता है? LHS होता है। क्या होता है? LHS होता है। और उस साइड क्या होता है? RHS होता है। RHS होता है। तो चलो x का मान जो है 3, जो चर का मान दिया है इसको हम रखते हैं। तो इस साइड भी x का मान 3 रखते हैं। देखते हैं दोनों साइड बराबर LHS = RHS होता है। x का मान जब 3 रखते हैं तो 3 + 3 हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। 3 3 क्या हो जाएगा? 6 = 0। देखिए 6 0 के बराबर है, डज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ लिख देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देना LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। और बोल रहा था बताइए कि समीकरण से संतुष्ट है या नहीं, तो लिख देना यहाँ पे नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया, लिख लो आप लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x + 3 = 0, x = 0 मान दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है? x + 3 = 0 दिया हुआ है और x का मान कितना दिया हुआ है? x = 0 दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं x का मान रखने पर LHS और RHS दोनों, जब x का मान रखते हैं तो 0 + 3 हो जाएगा और उधर क्या होगा? 0। तो 0 + 3 3 बराबर 3 और 0 बराबर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। आप समीकरण से संतुष्ट है? तो नहीं है। क्या रहेगा? नहीं है। चलो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझा होगा तो कमेंट जो है नीचे में कमेंट करना कि कहाँ नहीं समझे, हम दोबारा तुमको समझाने का कोशिश करेंगे। और अच्छे से तुम लोग एक एक क्वेश्चन को हम समझाते हैं इस वीडियो में और लिखते जाओ। चलो तीसरा क्वेश्चन यहाँ है x + 3 = 0 और चर का मान जो है x = -3 दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन x + 3 = 0 दिया हुआ है और x का मान कितना दिया हुआ है? -3। तो LHS और RHS में जो है x का मान -3 रखते हैं हम। तो -3 + 3 हो जाएगा बराबर 0। माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस में और प्लस में है तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 = 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? LHS = RHS हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। तो समीकरण संतुष्ट है या नहीं, तो उसमें लिख देना है हाँ है संतुष्ट। चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा है x - 7 = 1 और x = 7। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं x - 7 = 1 और x बराबर कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ है। तो x का मान 7 रखते हैं यहाँ पर। 7 - 7 = 1। तो 7 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कट जाएगा, 0 होगा, बराबर 1 होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। क्या लिखेंगे? LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। और समीकरण से संतुष्ट हम नहीं, लिख देंगे नहीं। चलो अब देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन को चलो देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन x - 7 = 1, x = 8। x - 7 = 1 और x बराबर कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। x बराबर कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। x का मान रखते हैं LHS में। 8 - 7 = 1। 8 में से 7 गया 1 बराबर 1।
तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, LHS बराबर RHS हो रहा है। और समीकरण से हम संतुष्ट है या नहीं, तो हाँ है, लिख देंगे। चलो अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 5x बराबर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, x बराबर 0। 5x बराबर 25 और x बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे, x का मान 0 रखो, 5 गुना 0 हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। तो 0 बराबर 25 बराबर हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। और समीकरण से संतुष्ट है, नहीं है, नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है 5x बराबर 25, क्या है 5x बराबर 25, x बराबर कितना दिया हुआ 5। 7 नंबर क्वेश्चन है 5x बराबर 25 दिया हुआ है और x का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो x का मान 5 रखते हैं, 5 गुना 5 हो जाएगा और इधर है 25, तो 25 बराबर 25 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS लिख देंगे। और समीकरण से हम संतुष्ट है या नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है 5x बराबर 25, x बराबर -5। 8 नंबर 5x बराबर कितना है, 25 है, x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर -5 दिया है। तो x के जगह -5 मान रख दो बराबर 25, तो -25 होगा इस साइड, -5 गुना 5 तो -25 हो जाएगा और बराबर 25। दोनों बराबर है, नहीं है, क्योंकि प्लस में है ही माइनस में है। तो लिख देंगे यहाँ पर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS लिख देंगे। और समीकरण से संतुष्ट हम है या नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देखते हैं m/3 बराबर 2 और m बराबर -6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन m/3 बराबर 2 दिया हुआ है और m का मान कितना दिया हुआ है, -6। तो m के जगह -6 रख के देखते हैं हम, -6/3 हो जाएगा बराबर 2 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -2 बराबर 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। और समीकरण से संतुष्ट है या नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 9 तक हो गया, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में है m/3 बराबर 2 और m का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो m का मान यहाँ पे 0 रख के देखो तो बराबर हो रहा है, 0/3 बराबर 2। अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है और 2 बराबर हो, 0 और 2 नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत। और समीकरण से संतुष्ट है या नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है। क्या है, नहीं है। चलो एक क्वेश्चन बचा है अब इसमें 11 नंबर दे रहा है m/3 बराबर 2, m का मान 6 दिया हुआ है। तो देखते हैं कितना नंबर है, 11 नंबर है। m/3 बराबर 2 दिया है और m का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया है। m का मान कितना दिया है, 6। तो चलो m का मान 6 रख के देखते हैं हम, 6/3 बराबर 2, 3 दूनी 6, 2 बराबर 2 हो रहा है। तो यहाँ जो है LHS बराबर RHS हो रहा है। क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS। और समीकरण से हम संतुष्ट है या नहीं है, तो हाँ है, लिख देंगे। चलो अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं है। तो इसको जो है देखते हैं।
तो चलो इसको देखने के लिए बनाए हैं। चलो यहाँ समझो तो पहले जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, n+5 बराबर 19, n बराबर 1 दिया हुआ था, तो वही लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे n+5 बराबर 19, n बराबर कितना दिया है 19 दिया हुआ था। इसका हल करेंगे तो n का मान जो हम 1 रखेंगे, n का मान क्या रखे हैं 1, 1 + 5 बराबर 19, इधर हो जाता है 6, उधर हो जाता है 19, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या देंगे, हल नहीं है। क्या लिखेंगे, हल नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7n + 5 बराबर 19 दिया हुआ है और n का मान कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो n का मान जहाँ -2 है तो रख देंगे 7 गुना -2 + 5 बराबर 19 तो है, तो 19 लिख दिए। गुना करो तो 7 गुना -2 तो -14 + 5 बराबर 19 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा -9 और डज नॉट इक्वल टू 19 होगी। -9 19 के बराबर थोड़े है, तो इसीलिए इसका हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका भी हल नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं सी नंबर। सी में दिया हुआ है 7n + 5 बराबर 19 और n का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसको जब हल करेंगे तो n का मान 2 रखते हैं, n के जगह पे 7 गुना 2 हो जाएगा + 5 बराबर 19 हो जाएगा। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 + 5 बराबर 19। तो 14 5 कितना होता है 19, इधर भी 19 है, तो LHS बराबर RHS हो रहा है, तो हल होगा। क्या होगा, हल इसका हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं डी नंबर में। 4p - 3 बराबर क्या होगा 13। 4p - 3 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 13, p का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो इसको जब हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, p की जगह 1 रखेंगे। तो 4 गुना 1 -3 बराबर 13, 4 गुना 1 तो 4 -3 बराबर 13। तो 4 में से 3 गया कितना होगा 1 हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू है 13 का, 1 13 के बराबर नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, इसका हल नहीं होगा। चलो अगला ई नंबर में देखते हैं। 4p - 3 बराबर 13 है, p बराबर कितना -4 है। तो इसका जब हल करते हैं तो p की जगह -4 मान रखो, तो 4 गुना -4 -3 बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 4 चौके क्या होगा 16 हो जाएगा। तो -16 -3 बराबर 13, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 16 3 19, -19 बराबर 13 है नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका हल नहीं होगा। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो कमेंट करना। चलो अगला देखते हैं। अगला है एफ में क्वेश्चन है 4p - 3 बराबर 13, p बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसको जब हल करेंगे तो p का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। तो 0 रख दिए, -3 बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आगे 4 गुना 0 0 हो जाएगा, -3 तो -3 रहेगा ही बराबर 13। तो 0 में से -3 गया तो -3 बचेगा, डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 13 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका हल नहीं हो सकता है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। कौन विधि से बोल रहा है, प्रयत्न विधि से और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल करने बोल रहा है। तो चलो प्रयत्न और भूल विधि से जो है समीकरण का हल करते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है प्रयत्न और भूल विधि में, पहला क्वेश्चन है चलो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5p + 2 बराबर 17 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे प्रयत्न विधि में और भूल विधि में, तो LHS और RHS में माइनस देखेंगे कि क्या करेंगे, जो यहाँ से 2 हट जाएगा। तो क्या करेंगे +2 है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान से -2 करेंगे तो 2 यहाँ से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, जैसे लिखे ऐसे तो करके तुम लोग बनाना, सॉल्यूशन लिख देना यहाँ पे और लिखना LHS एवं RHS में -2 रखने पर। तो LHS कौन था बताए थे आगे कि LHS देखो यहाँ पे बताए थे, LHS इस बराबर की साइड LHS से बराबर को साइड RHS होता है।
तो वही यहाँ पे है LHS और RHS में मैंने 2, LHS इधर था तो इसमें 2 रखो, 2 रखने पर -2 रखने पर तो 5p + 2 -2 बराबर क्या हो जाएगा 17 -2। इस साइड अगर रखे तो RHS में भी रखना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, बचेगा इधर 5p बराबर, इधर 17 में से 2 घटेगा तो 15 बचेगा ना, तो यहाँ पर 15 हो गया। अब क्या करना है, वैसे हम p बराबर गुना में उस साइड जाके 15/5 कर देंगे, 3 तो निकल जाएगा, मगर ऐसे हमको निकालना है। क्या निकालना है, प्रयत्न और भूल विधि से हमको बनाना है। जब प्रयत्न और भूल विधि से हमको बनाना है तो इसको करना क्या है, LHS और RHS में 5 से भाग लगा देंगे। जब 5p बराबर 15 में 5 से भाग दोनों बगल लगाएंगे तो 5p/5 हो जाएगा, उधर 15/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 दिया 15 हो जाएगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, p बराबर 3 बचा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। अगला क्वेश्चन कितना है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है 3m - 14 बराबर 4 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि 14 किसी तरह हट जाए, तो क्या करना है, LHS और RHS में +14 रखने पर, -14 है तो +14 रख दो, तो 3m - 14 +14 बराबर 4 + 14, तो 14 14 माइनस प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 3m बराबर, इधर 14 4 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 लिख दिए। अब क्या करना है, ये 3 को उड़ाना है, तो 3 को उड़ाना है तो दोनों तरफ 3 से भाग लगा दो, तो LHS एवं RHS में 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 3m/3 बराबर 18/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 18 काटेगा 6 मरतबे में, तो m का मान कितना निकल का है 6 निकल का, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण देने के लिए बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें संख्या x और 4 का योग 9 है, यानी एगो संख्या मान लेना है जिसका x कहा गया है, संख्या x और 4 का योग, यानी संख्या x और प्लस कर दिए 4, इसको क्या कहेंगे संख्या x और 4 का योग कितना 9 है, यही एक समीकरण है। क्या हो गया, यह समीकरण हो गया, समीकरण हो गया, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो लिख दिए y में से 2 घटाने मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y - 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही समीकरण हो गया, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। कितना आसान है। चलो 3 नंबर देखो, 3 नंबर में दिया हुआ है a का 10 गुना 70 है, तो क्या लिखेंगे a का मिस क्या होता है गुना, तो 10 लिख दिए, a का 10 गुना बराबर कितना लिखेंगे 70 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10 a बराबर 70, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक समीकरण है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, यानी संख्या कोई b है उसमें 5 से जब भाग देते हैं, संख्या b में जब 5 से भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होता है, यही एक समीकरण है, यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। चलो अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है t का 3 गुना, किसका t का 3 चौथाई, t का 3 चौथाई 15 है, तो t लिख देंगे, 3 चौथाई का मतलब 3/4, 1 चौथाई का मतलब 1/4, 2 चौथाई का मतलब 2/4, ऐसे करके तुम चौथाई। चलो t का 3 चौथाई तो 3/4 लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो t से 3 में गुना 3t/4 बराबर 15, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है, यानी m का 7 गुना, m का कितना 7 गुना, तो 7 गुना कर दिए और 7 का योगफल, तो जोड़ योगफल मीन्स क्या होता है जोड़ होता है, तो जोड़ कर दिए 7 बराबर कितना होता है 77, तो 77 लिख दिए, तो 7 गुना में क्या हो जाएगा 7m हो जाएगा, प्लस में 7 होगा बराबर 77, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, यानी एक संख्या x है
उसका चौथाई, तो चौथाई मतलब बटा से भाग, 4 से भाग दे दिए 1/4, अब माइनस यानी ऋण बोल रहा है तो माइनस कर दिए, 4 बराबर कितना 4। तो यही एक समीकरण है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको फिर से देख लो। 7 नंबर में बोल रहा है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो एक संख्या x है उसका चौथाई तो भागा 4 से दे दिए, और ऋण मतलब माइनस होता है, और 4 का मतलब 4 यहाँ पे लिख दिए, ऋण 4 आपको 4 देता है, बराबर में 4 देता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन है यदि आप y के 6 गुने में 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। यानी y के 6 गुना, तो 6 से गुना कर दिए, में से 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 60 प्राप्त होता है। तो 6 गुना y करेगा तो कितना होगा 6y हो जाएगा, माइनस 6 होगा बराबर 60, इसका राइट आंसर होगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि आप z के 1/3 कितना 1/3 मतलब कितना 1/3 हो जाएगा में 3 जोड़ो तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो z का 1/4 1/3 प्लस 3 जोड़ने बोल रहा है तो 3 जोड़ दिए, कितना प्राप्त होता है हमको तो 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 30 लिख दिए। अब z से गुना करेंगे z/3 हो जाएगा, प्लस में 3 तो होबे करेगा और बराबर 30, यही इसका आंसर है। चलो अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को समान कथन के रूप में लिखिए। यानी वहाँ पे समीकरण दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे एक भाषा दिया हुआ था और इसको समीकरण में बोल रहा था लिखने, और यहाँ पे क्या है समीकरण को समान कथन में बोल रहा है लिखने। समीकरण दिया हुआ है और इसको समान भाषा में बोल रहा है लिखने। तो पहला क्वेश्चन है p + 4 बराबर 15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक संख्या p है जिसमें 4 जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p और 4 का योग 15 है। यही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा p और 4 का योग कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो उसी को लिख दिया भाषा में, p और 4 का योग 15 है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर में m - 7 बराबर 3। तो इसको क्या लिखेगा, m में से 7 घटाने पर क्या, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। क्या लिखेगा, m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2m बराबर कितना है 7 है। तो क्या लिखेगा इसको, m का 2 गुना कितना होता है 7, m का 2 गुना है ना, 2 से गुना किया हुआ है, तो m का 2 गुना कितना है 7 है, m का 2 गुना कितना है 7 है। चलो अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर देखो। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में m बटा, यहाँ से देखो 4 नंबर में m/5 बराबर 3 दिया हुआ है, और इसका क्या लिखेंगे हम, इसको सोल्यूशन करके लिखेंगे। एक संख्या m का 1/5 यानी 1/5 है ना, देखो m को 1/5 से जब गुना करेगा तो इसको m/5 लिखते हैं ना। तो एक संख्या m का 1/5 जो है 3 होता है। क्या होता है 3 होता है। तो वही है, एक संख्या m का 1/5 3 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3m/5 बराबर क्या होता है 6। तो उसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, संख्या m का 3/5, क्या संख्या m का 3/5 6 होता है। क्या होता है 3/5 6 होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में 3p + 4 बराबर 25। क्या है 3p + 4 बराबर 25। तो इसको क्या लिखेगा तुम, तो p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़े तो 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में 4p - 2 बराबर कितना है 18 है। इसको कैसे लिखेंगे भाषा में, तो p के 4 गुना, p के कितना गुना है 4 गुना है, p के 4 गुने में कितना घटा रहे हैं 2 घटा रहे हैं, कितना 2 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 18 प्राप्त हो रहा है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, p/2 + 2 बराबर कितना हो रहा है 8। इसको सोल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 मिलता है। p के आधे में जो है
पी के आधा हुआ ना, 2 से भागा दे दिए तो आधा हो गया। अब 4 का आधा 2 होता है तो 2 से भागा देगा तो 2 हो जाएगा ना। उसी तरह पी के आधे में 2 जोड़ने पर कितना मिला है, 8 मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, बुक में पहले देख लो।